हेलो स्टूडेंट। बाबू हमने जो थ्योरी पढ़ाए हैं उस थ्योरी पर आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। इसमें कौन कौन सूत्र अभी लागू हम किए हैं। I बराबर Q बटा में T। Q आवेश है और T समय है। जो पहला टॉपिक है Q बराबर NE, आवेश बराबर, तो किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये है N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तथा I बराबर NE बटा में T होता है। अब हम इस आधार पर हम प्रश्न पहला हम करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान ज्ञात करें। तो सूत्र देख रही है ना, I बराबर Q बटा में T बराबर आवेश बटा में समय। तो Q बराबर 30 कूलम दिया है और T बराबर 10 मिनट। इस 10 मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे तो 10 गुणे 60 सेकंड हो जाएगा। ये 600 सेकंड हो जाएगा। और इसका मान हम इसका और इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो 30 बटा में 600 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 1 बटा में 20, इसको भाग देंगे तो 0.05 एम्पियर हो जाएगा। 0.05 एम्पियर हो जाएगा। और दूसरा सवाल है बिंदु A से बिंदु B की ओर, बिंदु A से बिंदु A की ओर 10⁻³ सेकंड में 10⁻৯ इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। तब विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितना है? 10⁻। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो N बराबर बेटा कितना है, ये सूत्र लागू होगा, I बराबर NE बटा में T। तो N के मान होगा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स और T बराबर 10⁻³ सेकंड। बहुत कम समय ले रहा है। और E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो देखो ये 1.6 तो संख्या है बाबू, जेब कितने रख दिए हैं, और 10⁻³ जब ऊपर आ जाएगा और 9 प्लस है तो कितना होगा? 10 पर 12 घात हो जाएगा। और 12 को 19 में से घटा देंगे तो 10⁻⁻ क्या होगा? 7 हो जाएगा। 1.6 गुणे 10⁻⁻7 एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तीसरा देखो तो बाबू, देखो उस सवाल में था कि जब इलेक्ट्रॉन A से B की ओर प्रवाहित हो रहा है तो धारा प्रवाह की दिशा ज्ञात करें। किसमें? न्यूमेरिकल 2 में। तो धारा जब बाबू इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रही है, क्या इलेक्ट्रॉन अगर A से B की ओर जा रही है तो धारा कैसे जाएगी? B से A की ओर। तो चूंकि धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, अतः धारा B से A की ओर प्रवाहित होता है। तीसरा सवाल देखिए, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में 3 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक प्रवाहित होती है। तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन की बेटा संख्या पूछ रहा है, तो सूत्र उसमें बताए हैं I बराबर N इंटू T, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को N द्वारा सूचित करें। तो N का मान निकाल लेंगे तो N बराबर कितना होगा? IT बटा में N हो जाएगा। अब देखो प्रश्न में धारा I बराबर कितना दिया है? 3 एम्पियर दिया है।
और समय कितना दिया है 4 मिनट, और 4 मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे तो 240 सेकंड हो जाएगा। 60 से गुणा करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया रहे चाहे न दिया रहे, E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम, और समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 गुणे 200 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, 3 गुणे 200 40, और 1 में 1.6 गुणे 10⁻, ये E ना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम। अब इसको गुणा कर दो तो 720 हो जाएगा, और 1.6 में 10 के घात को ऊपर रह जाएगा तो कितना होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 से गुणा किया गया है, 1.6 को जब भिन्न में बदलिएगा तो 16/10, और 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको और इसको, 2 गो है 0, तो कितना 10 पर जब 0 होता है उतना ही 10 पर घात बढ़ जाता है। तो पहले 19 तक तो कितना हो जाएगा, 19 2 कितना हो जाएगा बाबू 21 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बच जाएगा 72/16, और 72 में 16 का भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁻21। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 4.5 गुणे 10⁻21। अब अगला सवाल थोड़ा सा देखिए। अगला सवाल है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, इसके प्रति घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 गुणे 10⁻28 मीटर क्यूब है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड हो तो तार में विद्युत धारा ज्ञात करें। अच्छा है डबल पे आप कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर बाबू 3 4 देखिए तो सूत्र NEAVD पर प्रश्न है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, इसके प्रति घन मीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 गुणे 10⁻28 प्रति घन मीटर है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मीटर क्यूब को समझते हैं ना, मीटर क्यूब होता है घन मीटर का, आज इस पर माइनस लगा होता है तो उसका मतलब क्या होगा प्रति घन मीटर का अनुगमन वेग 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड हो तो तार में विद्युत धारा ज्ञात करें। हल ए बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n बराबर 2 गुणे 10⁻28 प्रति घन मीटर है। अनुगमन वेग VD, अनुगमन वेग बाबू कह रहा है, अनुगमन वेग कितना है 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड, तो धारा का मान ज्ञात करें। देख रहे हैं सूत्र ना, I बराबर NEAVD। अब देखो तो इसमें मान रखो I बराबर NEAVD होता है ना, और चूंकि E क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो I बराबर NEAVD। अब जगह पर अपने रख दो, n का मान कितना है, n का मान 2 गुणे 10⁻28 प्रति घन मीटर रख दिए। E का मान देख रहे हो यहाँ से उठाओ 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, A का मान यहाँ से उठाओ 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, अब VD का मान बेटा यहाँ से उठाओ 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। और तब हम इसमें मान रखेंगे तो 2 गुणे 10⁻28 हो जाएगा n,
आई बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁻7 ए का मान हो गया। अब वी डी का मान कितना है 10⁻⁻। अब क्या करो कि संख्या देखो, संख्या ये है ना बाबू, संख्या में गुणा करके एक जगह रखना है। बहुत पहले भी बताए थे, संख्या को एक जगह गुणा कर देना चाहिए और 10 को घात को एक जगह कोलैबोरेशन करना चाहिए। तो 2 में 1.6 का गुणा करेगा तो कितना होगा 3.2, ये 28 है, ये माइनस है, जोड़ो तो -19 और -7 कितना हो गया -26। अब -26 में -2 जोड़ोगे तो कितना होगा -28, कितना हो जाएगा -28 हो जाएगा। ये -28 ये तुम्हारा कट गया इससे, तो ये और ये कट गया तो क्या बचा 10⁻⁻2 हो गया और 3.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पर बात है। देखिए इसको धीरे सा, वो 5वां सवाल देखिए। तो 5वां सवाल है, तांबे के एक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 गुणे 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। जहाँ माइनस देखा जाता है वो क्या कहा जाता है प्रति। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक इलेक्ट्रॉन के अनुगमन या अपवाह वेग में कितना समय लगेगा। आपको अपवाह वेग का क्या निकालना है, समय निकालना है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको मेनली बाबू क्या निकालना है, समय निकालना है। जो दिया है देखो, n बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व को किससे सूचित किया गया है, n बराबर 8.5 गुणे 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक, L बराबर तार की लंबाई कितना है 3 मीटर है। A बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 2 गुणे 10⁻⁻6। I बराबर धारा कितना है 3 एम्पियर है। I का तो आवश्यकता पड़ेगा, E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये दिया चाहे रहे चाहे न दिया रहे, इसको तो आपको देखना ही है। ठीक, अब T बराबर निकालना है, लेकिन समय बराबर दूरी बटा में वेग होता है। वेग हमको मालूम नहीं है, इसलिए पहले हम वेग का मान निकालेंगे। तो देखो I बराबर NA इंटू VD होता है, इस सूत्र पर निकालेंगे तब VD बराबर कितना होगा I बटा में NE ये होगा। तो I का मान 3 हो गया, N का मान 8.5 गुणे 10⁻28, E का मान हो गया 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और क्षेत्रफल कितना है 2 गुणे 10⁻6 है। तो देखो बेटा क्या करो, नीचे वाला संख्या को एक जगह, इसको और इसको हमने एक जगह रख दिया है और 3 तो ऊपर है ये है। इसको देखो 28 प्लस है -19 और -6, -19 और -6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26। कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, नहीं 25 होगा। कितना होगा 25। 28 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 3 प्लस 3 बचेगा और ऊपर जाएगा तो कितना होगा -3। तो ये घात को हम अलग से हल करेंगे तो ऊपर भेजेंगे तो कितना होगा 10⁻⁻3 हो जाएगा। अब इसको क्या किए फिर में भिन्न में बदल दिए, 85/10 होगा 16/10 और 10 और 10 में गुणा कीजिएगा तो 100। यही 100 को ऊपर लिख दिए हैं भिन्न में बदल कर। अब 85 गुणे 16 गुणे कितना हो गया 12।
तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे इस पर 100 का मतलब 10⁻2 प्लस है, इसको हल करेंगे तो कितना होगा 10⁻−1, आइए कितना होगा 2720 होगा, इस तीनों में गुणा करेंगे तो। ठीक, अब इसमें आइए, इतना तो क्लियर हो गया आपको, ये रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर आइए, अब उस जीरो को हटा दीजिए, 3/272 और 10 ऊपर जाएगा तो 10 पर -1 घात, अब -1 घात पहले से है, 10 पर घात कितना हो जाएगा -2, इसमें भागा दीजिएगा तो कितना होगा 0.0110 हो जाएगा, गुणे 10⁻2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको मानक रूप में बदल दीजिए, इस दशमलव को यहाँ लाइएगा तो कितना होगा 10 पर -2 बढ़ जाएगा, अब पहले से है, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे तो कितना होगा, ये 1.1 गुणे 10⁻⁻4 सेकेंड हो जाएगा। और t बराबर दूरी बटा में वेग, t बराबर दूरी क्या है, चालक की लंबाई। जब विद्युत धारा कैसे दूरी तय करती है, लंबाई पे, तो जितना चालक रहेगा उतना ही ना विद्युत धारा दूरी तय करेगी। तो L दूरी हो गया, Vd क्या हो गया, वेग हो गया, 3/1.1 गुणे 10⁻⁻4, इसमें भाग देंगे और 10⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो 2.722 गुणे 10⁻4, और इसको ये 5 से ऊपर है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2.73 गुणे 10⁻4 हो जाएगा। अब देखो बाबू, न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, इसमें 2 सवाल पूछा है, एक तरह से 2 सवाल है। एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, चाहे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है, 2 गुणे 10⁸ प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए कि, पहला ज्ञात करना है धारा घनत्व, धारा घनत्व पढ़ा चुके हैं, धारा घनत्व। दूसरा क्या ज्ञात करना है, अनुगमन वेग ज्ञात करना है। और ये धारा घनत्व, और जब हम एक चीज़ उसमें बताए हैं, धारा घनत्व और उसमें संबंध बताए हैं, तो अनुगमन वेग भी उसी तरह से निकल जाता है, जाकर देखिएगा। तो धारा घनत्व J बराबर कितना होता है, I बटा में, I क्या है धारा, I का मान 3.2 एम्पीयर, IA के मान है कितना है, A का मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो तो कितना है बाबू, 1 गुणे 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है। इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, 3.2 गुणे 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, J बराबर NeVd होता है, J बराबर क्या होता है, NeVd। तो इसलिए हम सूत्र से Vd बराबर कितना लेंगे, J बटा में Ne। J का मान बेटा देख रहे हो 3.2 गुणे 10⁻7 है, N का मान कितना है, 2 गुणे 10⁻28 है, और 1.6 गुणे 10⁻⁻19 है। अब इसको हम नीचे वाला संख्या को एक जगह करेंगे तो 1.6 में 2 से गुणा करेंगे तो 3.2, आइए कितना हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 1 मिनट में, और ऊपर कितना चल जाएगा, जब 28 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आइए कितना हो गया, -19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 और 7 कितना हो गया, 26। 28 में से 26 हो गया तो कितना हो गया, -2 हो गया। वह के लिए जब हम करत रही बस। देखिए बाबू, सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 बना देते हैं, तब तक जितना थ्योरी वहाँ तक,
चैप्टर थोड़ा लंबा है, ये मत समझिएगा कि जल्दीबाजी में ख़त्म हो जाएगा। इसका न्यूमेरिकल 3 टिप में बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? 3 टिप से कम में न्यूमेरिकल नहीं बनाना पड़ेगा। एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध निकालें। ये देखो 2010 में ये टॉपिक देखना कहाँ से आया है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जहाँ पढ़ाए हैं उस पर से आया हुआ है। तो देखो R बराबर रो एल बटा में ये होता है। पहली स्थिति में R बराबर रो एल बटा में ये, चूँकि R बराबर 12 ओम दिया है ना, इसलिए 12 बराबर 2 स्थिति। इसलिए देखो स्थिति कब पैदा है, मान ली तार है, इसमें जितना धारा प्रवाहित हो रही है, ये तो जानते हो ना, तार की लंबाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है, R समानुपाती L होता है। कोई पूछेगा तुमसे कि खींचकर कि बताइए कि प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, तो तुम्हारा एक लाइन में आंसर होना प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों? कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यदि तार की लंबाई को हम बढ़ा देंगे तब प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ये सूत्र है। तब पहली स्थिति में है, तब पहली स्थिति में तब निकालिए जब तार की लंबाई नहीं बढ़ा है। तब तार की लंबाई ये ले लीजिए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आर देखो ये पहला वाला का फिगर ये है, पहली स्थिति का है एक तरह से, इस समझने के लिए। सेकंड स्थिति हो गई तो R बराबर रो एल बटा में R बराबर 12 है, तब 12 ओम बराबर कितना हो जाएगा, रो एल बटा में ये हो गया। क्लियर हो गया? दूसरी स्थिति में क्या करता है, देखो बेटा, कभी भी तो तुम सोचो तार की लंबाई खींच देंगे, चीज़ वही है, अगर तार की लंबाई खींच देंगे तो उसका मोटाई बढ़ जाएगा ना, मोटाई घट जाएगा। क्या होगा, मोटाई घट जाएगा। अगर तार की लंबाई दोगुना करते हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको अगर हम दोगुना करते हैं तो इसका पतलाई कितना हो जाएगा, आधा पतला हो जाएगा। ठीक ना? तो तार की लंबाई L है और जब इसको हम इसका तार को खींच देंगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश क्या होगा, पहले के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है और लंबाई कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। दूसरी स्थिति में हमने R डैश रो L डैश बटा में है। देखो आज से सुन लो, ये रोग प्रतिरोधकता होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तार को कहीं भी आकार में बदल देंगे तो उसके प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही क्या होता है, इससे रहता है। लेकिन 3 चीज़ बदल जाता है, प्रतिरोध बदल जाता है, तार की लंबाई बदल जाता है और क्षेत्रफल का मान बदल जाता है। तो R डैश बराबर रो L डैश। फिर क्या सोचो, जब किसी तार को खींचा जाता है तो तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो तार के मटेरियल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तार का मटेरियल क्या होगा, ज्यों के त्यों रहेगा। जब तार का मटेरियल रहेगा तो उसका गुण तो ज्यों की तरह, इसलिए प्रतिरोधकता रो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रफल तथा लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। जब लंबाई खींचेंगे तब मोटाई हो जाएगा। तो अब देखिए R डैश बराबर हो L डैश बराबर कितना हो गया, नया लंबाई, नया लंबाई क्या है 2L हो गया, और A डैश बराबर कितना हो गया, A/2। तो R डैश बराबर कितना होगा, मान रख दिया जाए यहाँ, रो गुणे 2L अब बराबर A बटा में 2। इसको सजाएंगे तो कितना हो जाएगा, R डैश, ये तो 2 कहाँ से चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। तो रो इंटू 2L इंटू 2 बटा में ये 2 दूनी के 4 को संख्या में एक जगह कर दो, R डैश बराबर रो L बटा में गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, 12 है ना।
तो R' बराबर 12 ओम गुणे 4 बराबर 48 ओम। तो कहने का मतलब कि किसी भी तार की लंबाई को दोगुना, एक चीज़ याद रखना, ये बड़ा एक नंबरिया में भी पूछता है और 2 नंबरिया में भी पूछता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। देखो इसी तरह का प्रश्न आया है, जस्ट उसी का नकल है 2016 में आया है। कितना है ये? BSB 2016 में जस्ट आया है। ये 16 ओम है ना, तो जानते हो इसका उत्तर कितना होगा? 64 ओम। तो ये बात को याद रखना, जब किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। क्या होता है? 4 गुना बढ़ जाता है। मेटल में परिवर्तन नहीं होगा। तब इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आधार पर इसको कर लीजिएगा।